हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन के बारे में, जो कि हाल ही में शटडाउन लग गया है अमेरिका में। तो अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आर्थिक महाशक्ति भी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वहाँ पर शटडाउन लग गया है, जिसकी वजह से वहाँ के जो भी काम है या जो उनके जो कामकाज है वो बंद होंगे। वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी भी नहीं दी जाएगी इस शटडाउन की वजह से, और उनको छुट्टी पर भी भेज दिया जा सकता है इस शटडाउन की वजह से। तो आपको बता दें कि लगभग 7,50,000 जो सेंट्रल कर्मचारी हैं उनको छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको हम ये भी बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब शटडाउन हो रहा है अमेरिका के अंदर। इसके पहले भी कई बार अमेरिका में शटडाउन हो चुका है। लगभग 16 बार ये स्थिति बन चुकी है। तो जो आखिरी बार शटडाउन लगा था वो था 2018 में, जो कि ट्रंप के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के कार्यकाल में ये शटडाउन हुआ था, और जो कि काफ़ी लंबा चला था। 35 दिनों का ये शटडाउन था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये शटडाउन होता क्या है। जो कि अमेरिका जैसे देश के अंदर ये शटडाउन लगा है, तो ये होता क्या क्या है। तो अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल एक बजट पे जो रहता है उसे पास करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वहाँ की संसद यानी कांग्रेस और राष्ट्रपति किसी वजह से इस पर सहमत नहीं होते और फंडिंग बिल पास नहीं होता है, तो सरकार के पास अपने कई विभागों को चलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से गैर जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ यानी भारत में बजट पास होता है। आपको पता होगा हर साल हमारे भारत में बजट पास किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट पेश किया जाता है, जिसे लोकसभा से पास करा दिया जाता है। तो बजट हर साल पास होता है। उसी तरह से अमेरिका में भी बजट ही समझ सकते हैं आपकी, जो कि पास कराना था और पास नहीं हो पाया है। तो जो अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक होता है। तो 30 सितंबर को ये बिल पास हुआ था, जिसकी वजह से सीनेट में पास नहीं हो पाया है। तो हमारे संसद में भी बिल पास कराने के लिए लोकसभा से सहमति लेनी पड़ती है, यानी लोकसभा से बिल पास कराया जाता है। और हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो जिसमें सरकार चुनी हुई आती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा सरकार बनती है, लोकसभा में जो चुनी हुई सरकार होती है वो आती है, और राज्यसभा में जो राज्य से चुने हुए सांसद होते हैं वो जाते हैं। उसी तरह अमेरिका में भी सीनेट होता है, जो राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उन्हें सीनेट कहते हैं। तो उसी सीनेट में ये बिल पास नहीं हो पाया है कुछ मतभेदों के कारण, जिसकी वजह से अमेरिका में शटडाउन हो गया है। और ये शटडाउन कितने दिनों तक चलेगा अभी इसकी कोई पता नहीं चला है कि कब तक चलेगा। अब ये शटडाउन लग गया है अमेरिका में, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो गया है ये शटडाउन। अब इस शटडाउन के दौरान कुछ जो सेवाएं होती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि सेना, पुलिस और आपातकालीन जो हेल्थ केयर होती है उसको तो चालू रखा जाता है, उसे बंद नहीं किया जाता है। लेकिन और जो गैर ज़रूरी दफ्तर होते हैं, जो सेवाएं होती हैं, उसे बंद कर दिया जाता है। इसमें और भी कुछ नुकसान देखने को मिलता है, जैसे कुछ सरकारी विभागों को पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, जो भी उनके कुछ सरकारी विभाग होते हैं। कुछ सरकारी ऑफिस हैं, म्यूज़ियम, पार्क, इन सभी को भी बंद कर दिया जाता है जब ये शटडाउन लगता है। अब इसमें कितना नुकसान होगा, इस वाले शटडाउन में कितना नुकसान होगा, इसका तो अभी डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक ये शटडाउन चलेगा, क्योंकि बहुत नुकसान हो सकता है अगर जो इनके पास फंडिंग नहीं रहेगी काम करने के लिए। तो ये जितने दिन शटडाउन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जो नुकसान होगा वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक 16 बार शटडाउन लग चुका है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर जो आप ये सोचते हो कि अगर जो हमारे भारत में अगर जो बजट पास ना हो तो क्या हमारे भारत में भी शटडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में वोट ऑन अकाउंट जैसी व्यवस्था होती है हमारे संसद में, जिसे सरकार कुछ समय तक खर्च कर सकती है बिल पास कराकर।
तो ये था शटडाउन जो कि अमेरिका में लगा हुआ है। अभी कितने दिनों तक चलेगा ये देखते हैं, और जो भी न्यूज़ अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह और भी नई अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेगी।